अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर को। कंप्यूटर साइंस पीबी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए जो कि 30 मार्क्स का आएगा, इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, जिसमें हमें जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर से रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, कि हमें एक नंबर दिया जाए और हमें कहा जाए कि आपने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है या आपने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारा रेलिवेंट टू ऑपरेटर्स आ सकता है, कि हमें कहा जाए कि आपने दो नंबर्स यूजर से लेने हैं एज एन इनपुट और आपने उसको उसका सम कैलकुलेट करना है, उसका प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है, उसका एवरेज आपने कैलकुलेट करना है या आपने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन आ सकता है लॉजिकल ऑपरेटर से रेलिवेंट, कि आपने जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर से कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर से कोई क्वेश्चन आ सकता है या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर से क्वेश्चन आ सकता है। ये सब क्वेश्चंस नोट्स में अवेलेबल है। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, डिटेल नोट्स हैं, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास इनपुट आउटपुट वेरिएबल ऑपरेटर से रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है सिलेक्शन का, जिसमें हमें इफ एल्स कंडीशन यूज करनी होगी। हमें कहा जा सकता है कि आपने नंबर फाइंड आउट करना है, आपने यूजर से पहले नंबर लेना है और उस नंबर को आपने प्रिंट करवाना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, फिर आपने उसको इफ एल्स कंडीशन के थ्रू सॉल्व करना होगा। फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग मार्क्स। ठीक है, जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं आपने उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स जो है वो प्रिंट करवाने हैं। फिर इसी तरह से थ्री नंबर्स हैं आपके पास, उसमें से लार्जेस्ट वन कौन सा है आपने उसका कोड लिखना होगा। ये इसके भी एग्जांपल्स इस इफ एल्स पार्ट में इंक्लूड हैं। देन आ जाते हैं लूप की तरफ। प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर, कि आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है या आपसे कहा जाएगा कि आपने यूजर से नंबर लेना है और उसका टेबल प्रिंट करवाना है। फिर उसके बाद यूजर कोई अगर नंबर एंटर कर रहा है तो उसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना है। या जो पैटर्न्स आपके पास आते हैं, ट्राइंगल पैटर्न्स हो गया, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं वो आपने लूप के थ्रू प्रिंट करवाने हैं। या फिर आपसे कहा जा सकता है कि आपने यूजर से कोई भी नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 2 एंटर कर दिया है, तो 1 से लेके 2 तक नंबर्स को आपने सम करवाना है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर 10 नंबर एंटर कर रहा है तो 1 से लेके 10 तक जो है वो आपने जितने भी इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं उसको आपने सम करवाना होगा। फिर टर्टल ग्राफिक्स से रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है। फिर टर्टल के थ्रू आपने ट्राइंगल ड्रॉ करवानी है या सर्कल ड्रॉ करवाना है या सिंपल कार आपने ड्रॉ करवानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लूप से रेलिवेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं टर्टल ग्राफिक्स की तरफ। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये डिटेल्ड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद आते हैं हम लोग पाइथन लाइब्रेरीज की तरफ। पाइथन लाइब्रेरी में मैथ की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप उसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंडम की लाइब्रेरी है जिसमें आपने रैंडम नंबर जनरेट करवाना होगा। डेट टाइम की लाइब्रेरी के थ्रू आप करंट डेट डिस्प्ले करवा सकते हैं, करंट टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा टर्टल की लाइब्रेरीज है, तो ये डिफरेंट लाइब्रेरीज भी आपको यूज करने आनी चाहिए। ये भी नोट्स के अंदर अवेलेबल है। देन आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस की तरफ। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है और उसका पर्पस ये होगा कि वो फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। इसी तरह से एक और आपने फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें आपने डिफाइन करना होगा या वो उसका पर्पस ये होगा फंक्शन का कि वो बताएगा कि नंबर हमारे पास प्राइम है या नहीं है। इसी तरह से डिकम्पोजिशन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये सब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो नोट्स के अंदर अवेलेबल है। ये पाइथन लाइब्रेरी से रेलिवेंट सब एग्जांपल्स। इसी तरह से हम लोग फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन से रेलिवेंट क्वेश्चन है। देन आ जाते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ। जैसे कि आपको कहा जाएगा कि आपने नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपने जनरेट करवाना होगा या उसको कैलकुलेट करना होगा कोडिंग के थ्रू। फिर इसी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ सकती हैं जिनको परफॉर्म करना होगा। देन आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग की तरफ। आपको कहा जा सकता है कि आपने कोई डाटा रीड करवाना है टेक्स्ट फाइल के अंदर या कोई राइट करवाना है, या अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसको कैसे ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं इन नोट्स में। ओके, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लिस्ट की तरफ। आपको कहा जा सकता है कि लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका आपने सम कैलकुलेट करना है या आपने उसका एवरेज कैलकुलेट करना है, या लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। या आपको कहा जा सकता है कि आपने टू डे लिस्ट को क्रिएट करना है या उसको एक्सेस करना है। जितने भी लिस्ट के अंदर नंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर को कैलकुलेट करना है या मिनिमम नंबर को आपने प्रिंट करवाना है। तो ये सब क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड किए हुए हैं।
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डिबगिंग की तरफ। आपसे कहा जा सकता है कि जो कोड अवेलेबल है या जो कोड आपको दिया गया है उसमें से सिंटैक्स एरर आपने फाइंड आउट करना है या आपको लॉजिकल एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि एमवीपी से रेलिवेंट होगा, मिनिमल वेरिएबल प्रोडक्ट। कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ऐड करने हैं। तो उससे रेलिवेंट आपके पास सिनेरियो आएगा और आगे क्वेश्चंस लिखे होंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। जैसे कि सिनेरियो आ सकता है ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग सिस्टम, कि आप एक ऐप बना रहे हैं जिसका पर्पस ये होगा कि आप अपने टिकट्स को बुक करवा सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एक सिनेरियो है, उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब इसमें आपसे ये कहा जाएगा कि आप एक ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं या कोई भी एक टूल बना रहे हैं, उसके अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड करने होंगे, किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप ऐप डेवलप करेंगे, या आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, या आगे फ्यूचर में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है जो आपने ऐप बनाई है या जो भी आपने सिस्टम बनाया है उसके अंदर। तो इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। और ये जितने भी सिनेरियोज हैं ये नोट्स के अंदर अवेलेबल है। इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, इनको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ये सारे कोडिंग से रेलिवेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं सिनेरियोज की तरफ, जैसे ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग बुकिंग सिस्टम, इससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने आंसर करने होंगे। इसी तरह से सिनेरियो 2 है, फिर सिनेरियो 3 है, फिर सिनेरियो 4 है। 5 टोटल एग्जाम्पल इन नोट्स के अंदर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ, विच इज 20 मार्क्स, जिसमें आपके पास लॉजिक गेट से रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने आना चाहिए, आपको लॉजिक डायग्राम बनानी आनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग 2 वेरिएबल के मैप या 3 वेरिएबल के मैप। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मस्ट एग्जाम में आएगा। तो इसकी भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स नोट्स के अंदर मैंने ऐड कर दी हैं कि किस तरह से आपके पास जब सिनेरियो आएगा तो आप उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी आप लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से आगे डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी ऐड कर दी हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने कैसे लॉजिक डायग्राम बनानी होगी। फिर के मैप से रेलिवेंट जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने किस तरह से उसको बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। डिफरेंट एग्जांपल्स इसके अंदर ऐड की हुई हैं जो कि क्वेश्चंस में पेपर में आ सकती हैं। इसी तरह से आपको कहा जाएगा कि आपने सूडो कोड लिखना है या आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। आपको कहा जा सकता है कि टोटल 3 नंबर्स हैं, उसमें से लार्जेस्ट नंबर आपने कैलकुलेट करना है, उसका आपने सूडो कोड लिखना है या फ्लो चार्ट आपने उसका ड्रॉ करना है। स्मॉलेस्ट नंबर का आ सकता है सम ऑफ 1 to 10 के यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है वो n होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 10 एंटर किए तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को आपने सम करना है, उसका आपने सूडो कोड लिखना होगा और फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना होगा। इसी तरह से जो नंबर्स हैं, जो भी यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो इवन है नंबर है या ऑड नंबर है, उसका आपने सूडो कोड लिखना होगा। फैक्टोरियल का आपने सूडो कोड लिखना होगा और टेबल आपने उसका सूडो कोड लिखना होगा या उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा। तो ये सब भी नोट्स के अंदर अवेलेबल है, प्रॉपर सूडो कोड है, साथ उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एल्गोरिदम्स। ठीक है, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम, इसका भी सूडो कोड आ सकता है। या आपको कहा जा सकता है कि आपने नंबर ऑफ पासेस ड्रॉ करनी है कि हर पास में किस तरह से जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्ट हो रही है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग में कहा गया है तो डिसेंडिंग में करनी है। इसी तरह से कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं जिसमें लीनियर सर्च है कि आपने जो है वो नंबर सर्च करना है। तो लीनियर सर्च के थ्रू आप कैसे नंबर को सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च के थ्रू, और सूडो कोड से रेलिवेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको कहा जाएगा कि आपने लीनियर सर्च का सूडो कोड लिखना है या बाइनरी सर्च का आपने सूडो कोड लिखना है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक एक पास को एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से जो है वो आपने पासिस को ड्रॉ करना होगा या आपने जो है वो शो करवाना होगा। इसी तरह से उनका सूडो कोड भी लिखा हुआ है। जितने भी एल्गोरिथम में इंसर्शन सॉर्ट है फिर आगे इसका सूडो कोड लिखा हुआ है, तो आपने एक दफा इसको देख लेना है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ। आपको कहा जा सकता है कि आपने पाइथन कोड लिखना होगा जिसमें आपने बार चार्ट को डिस्प्ले करवाना है, उसको ड्रॉ करवाना है, पाई चार्ट को शो करवाना है, लाइन ग्राफ हो गया, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफा इन सब के आपने कोड्स लिख लेने हैं, कैसे कैसे इनके अंदर फंक्शन यूज किए गए हैं, हर फंक्शन का क्या पर्पस है, जैसे प्लॉट डॉट एक्स लेबल का क्या पर्पस है, किस तरह से इसको यूज करना है। इन सब को आपने एक दफा देखना है और इसको भी ऐड किया गया है नोट्स के अंदर डिटेल में। तो आप देख सकते हैं जैसे कि डाटा विजुअलाइजेशन से रेलिवेंट यहाँ पे आ गया है बार चार्ट, इसका कोड आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट पाई चार्ट है, इसका कोड आ गया है। लाइन ग्राफ है, इसका कोड आ गया है। स्कैटर प्लॉट है,
ठीक है, बॉक्स प्लॉट हो गया, ये सब। इसके आगे क्या, आगे ये फंक्शंस हैं, इनके क्या क्या पर्पस है, इनको एक दफा आपने देख लेना है। फिर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड कर दिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एक दफा इसको भी आपने गो थ्रू कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजीज, जिसमें इंटरव्यू से रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा, सर्विस। अब जैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आप इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा आपको। जैसे कहा गया है कि आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है जिसमें आपने डेटा कलेक्ट करना है, तो आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू में, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि आपको कहा गया है कि यू आर असाइन टू कलेक्ट स्टूडेंट ओपिनियन अबाउट द यूज ऑफ स्मार्टफोन, कि आपने स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना है और आपने उनसे उनके ओपिनियंस लेने हैं, उनकी राय लेनी है स्मार्टफोन के बारे में, अगर हम लोग क्लासरूम में स्मार्टफोन यूज करें तो। और आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, मतलब डिटेल आंसर आपने उनसे लेने हैं, तो आप किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपने यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिखने होंगे। तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सर्विस में अगर आपको कहा गया कि आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लिखने हैं, मतलब आपने एमसीक्यूज उनसे पूछने हैं, और जो जिनसे आप पूछ रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस होगी, वो जस्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसके ऊपर जो है वो टिक लगाएंगे, मतलब इस तरह से करके जो है वो आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखती हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।